एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करा रही हूँ बच्चे आरआरबी एंड नॉर्सेट 8 की प्रिपरेशन। जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज ऑलरेडी 1540 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 1541 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो बच्चे अभी आपके पास टाइम है 90 डेज का। तो फटाफट से आप 3 मंथ्स के 2 बैचेस हैं मेरे पास। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो पहला बैच है मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, जिसकी फीस रहने वाली है ओनली एंड ओनली 1399, क्योंकि ये 90 डेज का बैच है। ठीक है, इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस भी बच्चे इसमें मिलेंगी। एंड लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच रहेगा ये। ठीक है, सो फटाफट से आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका बेसिक क्लियर है। और अगर आपको बेसिक रिवीजन करना है, 90 डेज आर इनफ फॉर द बेसिक रिवीजन, उसकी फीस रहेगी 2299। ठीक है, इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, उसी के साथ ही हम करने जा रहे हैं थ्योरी। ठीक है, उसी के साथ ही हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें भी एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर, नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स, लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो है बैच रहेगा। तो आप ये भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे मेरे से बात या फिर कॉल पे मैसेज करके, नॉर्सेट 8 के लिए भी बैचेस शुरू हो गए हैं, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मेरे से बात करके इस नंबर पे आज से ले सकते हैं। 90 डेज अप्रॉक्सीमेटली है। बाय जनवरी एंड फरवरी के स्टार्टिंग में आपका जो है आरआरबी का पेपर होगा, और अप्रैल में तो आपको पता ही है नॉर्सेट 8 का एग्जाम है। सो फटाफट से आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। सो हम चलते हैं बच्चे अपने क्वेश्चन पे। 12:30 रेडी रिया करिए, क्योंकि जो वीडियो है मैं 12:30 अपलोड कर देती हूँ। क्वेश्चन है, लेबरिंग क्लाइंट प्रेजेंट विद द प्रोलैप्स्ड कॉर्ड, द नर्स शुड इमीडिएटली प्लेस द क्लाइंट इन व्हाट पोजीशन। तो एक लेबर का क्लाइंट है, ठीक है, लेबर रूम में, उसकी प्रोलैप्स्ड कॉर्ड है, मतलब कॉर्ड जो है क्या हो रही है, प्रोलैप्स हो रही है, बाहर आ रही है। ठीक है, द नर्स इमीडिएटली जो है क्लाइंट को किस पोजीशन में रखेगा। रिवर्स स्ट्रेनलेनबर्ग, फाउलर, स्ट्रेनलेनबर्ग, सिम्स। तो देखो क्या होता है, ध्यान से सुनोगे क्वेश्चन को तो समझ आ जाएगा। सो देखो क्या होगा भाई, प्रोलैप्स्ड कॉर्ड बाहर आ रही है। ठीक है, अगर कॉर्ड जो है आउट होती है, ठीक है, तो कॉर्ड ही तो बच्चे को सारी सप्लाई कर रही है ब्लड की। ठीक है, क्या कर रही है, सारी सप्लाई ब्लड कर रहा है टू द बच्चा, ठीक है, टू द बेबी। पर अगर कॉर्ड बाहर आ गई और बच्चा इनसाइड ही रह गया, ठीक है, बच्चा इनसाइड ही रह गया, तो उसको सप्लाई कैसे होगी। ठीक है, सो ये तो भाई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई। ठीक है, तो इसीलिए आप पेशेंट को ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देते हो। जैसे कि ये पेशेंट का बेड है, तो पेशेंट का हेड ऑफ द बेड जो है वो ऐसे करके आप कर देते हो। इससे क्या होगा कि थ्रू द ग्रेविटी जो कॉर्ड है वो इधर को आएगी, ठीक है, टूवर्ड्स द हेड को ड्रॉप होगी, तो वो जो प्रोलैप्स हो रही थी अब वो प्रोलैप्स नहीं होगी। तो हम हमेशा पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं भाई, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देते हैं। और ये रेपिटेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है वो रेपिटेटिव क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, तो हमेशा अपने पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देनी है। टुवर्ड्स द ग्रेविटी जो है कॉर्ड प्रोलैप्स नहीं होगी और प्रोलैप्स होते हुए बच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रेग्नेंट क्लाइंट एक्सपीरियंस स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन इज। तो स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो गया है, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो गया है। तो सबसे पहले आप का एक्शन क्या रहेगा एज अ नर्स, असेस द क्लाइंट रेस्पिरेशन, नोटिफाई द फिजिशियन, ऑस्कल्टेट फीटल हार्ट रेट, या फिर ट्रांसफर द डिलीवरी स्यूट। सो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको एफएचआर को देखनी होती है। ठीक है, देखो टू द पॉइंट अगर मैं बात करूँ, रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स क्या करती हैं, बच्चे को अंदर प्रॉब्लम, उसके जो है उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कराती है, जिससे बच्चे की फीटल हार्ट रेट जो है वो ऑस्कल्टेट करो कम ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, अगर कोई भी मदर में स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो जाए तो आपको फीटल हार्ट रेट पे हमेशा नज़र रखनी है कि कहीं बच्चे की हार्ट रेट जो है कम तो नहीं हो रही। ठीक है, तो ये जो है राइट ऑप्शन रहेगा और नर्सिंग एक्शन रहेगा एज अ फर्स्ट नर्सिंग एक्शन। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया आपका डिफेंस मैकेनिज्म से, ध्यान से सुनना। अ 40 years old client is admitted to the hospital for the test to diagnose cancer. Since his admission, he has become dependent, undemanding to the and demanding आएगा यहाँ पे बच्चे,
and demanding to the staff nurse. The nurse identify this behavior as which defense mechanism? 40 years की क्लाइंट है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, उसका कैंसर का टेस्ट होने वाला है, पर क्या हुआ है कि जैसे ही उसका एडमिशन हुआ है वो अननेसेसरी डिमांड्स कर रही है स्टाफ नर्स से। तो ये बिहेवियर जो है उसका किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है? डिनाइल, डिस्प्लेसमेंट, डिग्रेशन या फिर प्रोजेक्शन? ध्यान से देखो, पेशेंट को इंटरनल एंजाइटी को क्या कर रहा है? इंटरनल एंजाइटी को रिमूव करने के लिए वो क्या कर रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर्स की तरफ ध्यान दे रहा है, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? रीग्रेशन। जब वो अपनी एंजाइटी को क्या करके दबा के कोई और चीज में अनएथिकल इलॉजिकल जो है प्लेजर्स ढूंढता है बाहर, दिस इज कॉल्ड अ रीग्रेशन, और ये बहुत बार पूछा जाता है रीग्रेशन। नेक्स्ट है, क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, द नर्स केयर शुड इंक्लूड। तो एक क्लाइंट है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर से डायग्नोज हुआ है, तो नर्स क्या इंक्लूड करेगी? तो पहले तो बताओ भाई ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। सो दो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स आपने पढ़े हैं, एक होता है आपके पास डिलीरियम और एक है आपके पास डिमेंशिया, ठीक है। अब दोनों ही भाई मेमोरी लॉस वाले प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें आपका नर्सिंग केयर में क्या इंक्लूड करोगे आप? ऑर्गेनाइज्ड सेफ इन्वायरमेंट, लॉन्ग एक्सटेंडेड फैमिली विजिट, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर, चैलेंजिंग एजुकेशनल प्रोग्राम। देखो, एक्सप्लेनेशन दोगे पेशेंट भूल जाएगा, डिलीरियस है, डिमेंशिया है, ठीक है। लॉन्ग एक्सटेंडेड फैमिली विजिट से भी पेशेंट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। एजुकेशनल प्रोग्राम आप एजुकेशन दे दो, अगले दिन भूल जाएगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइज्ड एंड सेफ इन्वायरमेंट। तो आपने अगर किसी पेशेंट का सामान एक जगह पे रखा है तो वो रोज़ उसे वहीं मिलेगा, तभी वो याद रहेगा। अगर आपने वो कहीं जगह चेंज कर दी, ठीक है, या फिर पेशेंट का जो है इन्वायरमेंट आपने सेफ नहीं रखा तो वो खुद को इंजरी कर सकता है, ठीक है। सो ये जो है सबसे ज़्यादा आपको इंक्लूड करना होता है, पेशेंट को प्रिवेंट करना होता है फ्रॉम इंजरी और उसे ओरिएंटेड रखना होता है टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है, अ 3 years old child is admitted with the diagnosis of possible non-communicating hydrocephalus. What is the first symptom that indicate increase ICP? तो एक पेशेंट है, उसका पॉसिबली अभी डायग्नोज है कि उसको नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस है। क्या सिम्टम दिखाएगा कि पेशेंट का आईसीपी इंक्रीज है? बल्जिंग फॉन्टेनल, ठीक है, सीजर्स, हेडेक और अटेक्सिया। सो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है फर्स्ट सिम्टम। तो फर्स्ट सिम्टम क्या रहेगा? इंक्रीज आईसीपी का। तो फर्स्ट सिम्टम हमारा भाई रेस्टलेसनेस एंड हेडेक, ठीक है, होती है कंफ्यूजन, जो कि हम हेडेक यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑप्शंस में। सीजर्स, बल्जिंग फॉन्टेनल, अटेक्सिया ये लेटर ऑन सिम्टम्स आते हैं, पर जो फर्स्ट सिम्टम है इज योर हेडेक। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बैचेस का बता दूं, जिसको सुनना है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। बच्चे बैचेस शुरू हो चुके हैं, मेडिकल सर्जिकल हमने स्टार्ट किया है, अभी कल से ही बैच स्टार्ट हुआ है। सो एक बैच है मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच और एक है थ्योरी बैच, ठीक है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि फीस रहेगी 1399 और ये प्रॉपर 3 मंथ्स का बैच है। दोनों ही बच्चे 3 मंथ्स के बैचेस हैं, ठीक है, दोनों ही 90 डेज के फुल फ्लेज्ड बैचेस हैं। 3 मंथ्स की फीस ओनली रहने वाली है 1399, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर, नॉन नर्सिंग, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। और जो थ्योरी बैच रहने वाला है उसकी फीस रहने वाली है 2299, ठीक है, 3 मंथ्स के लिए। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है, सब कुछ अच्छे से करना है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो बेसिक से स्टार्ट करके थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर, नॉन नर्सिंग क्लासेस एंड लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहेगा। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको बेसिक करना है तो अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, और अभी ही बैच शुरू हुआ है। जैसे मैं काफ़ी टाइम से आपको अनाउंस करती आ रही हूँ कि 7 एंड 8 अक्टूबर से नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, तो अभी आप स्टार्टिंग से चलोगे तो आपका पेंडिंग सिलेबस नहीं रहेगा। तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मेरे से बात करके, या फिर कॉल पे, या फिर मैसेज पे, ठीक है। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a physician order reads administer furosemide oral solution 0.5 ml stat. The furosemide bottle doses is 10 mg per ml. What doses of furosemide should the nurse give to this infant? So ये आ गया भाई ड्रग कैलकुलेशन से फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो, सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका प्रिस्क्राइब डोज, जितनी प्रिस्क्राइब की गई है, अपॉन अवेलेबल डोज, जितनी आपके पास पड़ी हुई है, इनटू ml, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब कितनी है हमारे पास? 0.5। आपके पास कितनी पड़ी है भाई? 10 mg पर ml। ml कितना हो गया भाई? 1 ml हमें यहाँ पे दे रखा है, पर ml दे रखा है ना 10 mg, तो 10 mg 1 ml में ही आएगा, ml की जगह हमने ml लिख दिया। तो ये क्या कट जाएगा भाई? यहाँ पे आ जाएगा 5,
तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा इज योर 5 mg, ठीक है। सो राइट आंसर क्या रहेगा 5 mg। तो ये याद रखो, प्रिस्क्राइब डोज अपॉन अवेलेबल डोज इनटू ml। नेक्स्ट है, अ न्यूबॉर्न हैज बीन डिलीवर्ड विद मेनिंजोमायोसील, द नर्सरी नर्स शुड पोजीशन द न्यूबॉर्न। तो देखो एक न्यूबॉर्न है, डिलीवर हुआ है, उसको मेनिंजोमायोसील है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजेस, CSF सारा प्रोट्यूड आउट है, आउटर साइड है, ठीक है, ठीक है। तो इस बच्चे को आप किस पोजीशन में रखोगे, प्रॉन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, साइड लाइन या फिर सेमी फाउलस। तो ऑब्वियसली प्रॉन पोजीशन में रखते हैं ताकि सैक पे कोई प्रेशर ना आए, प्लस सैक जो है वो रप्चर ना हो जाए। नेक्स्ट है, एपिस्टेक्सिस मैनेजमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्शन एक्सेप्ट वन। तो जो नोज ब्लीडिंग होती है उसमें ये सारी चीज़ें करते हैं, एक्सेप्ट वन जो है उसकी मैनेजमेंट नहीं करते। अप्लाइंग प्रेशर बाय पिंचिंग द नोज, अप्लाइंग आइस ओवर द नोज, अलाउइंग द पेशेंट टू स्नीज, कीपिंग द पेशेंट इन लीन फॉरवर्ड पोजीशन। तो देखो ऑब्वियसली पेशेंट को हम लीन भी करते हैं फॉरवर्डली, ठीक है, करते हैं भाई, अप्लाई भी करते हैं पेशेंट के नोज पे प्रेशर ताकि जो ब्लीडिंग है बंद हो, और आइस भी लगाते हैं, पर पेशेंट को स्नीज नहीं करने देते, बिकॉज इससे क्या होगा, जो ब्लीडिंग हो रही है नोज से वो भी क्या हो जाएगी भाई, इनक्रीज हो जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें तो आपने करनी है, पर ये चीज़ जो है अनएक्सपेक्टेड है, ये नहीं करोगे आप, ठीक है। स्नीजिंग एंड कफिंग के लिए पेशेंट को रोका जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद डंपिंग सिंड्रोम। तो जो डंपिंग सिंड्रोम होता है, क्या होता है डंपिंग सिंड्रोम, ईसोफेगस से डायरेक्टली जो फूड है वो डंप करता है कहाँ पे, ड्यूडिनम में। जब होता है जब किसी की टोटल या फिर सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी हुई है। तो क्लिनिकल फीचर कॉमनली इसके साथ क्या देखने को मिलता है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन। तो देखो इसमें हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है डायरिया, कॉन्स्टिपेशन नहीं देखने को मिलती, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। एंड हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो मोस्ट कॉमनली होता है ये आफ्टर हैवी मील ऑफ कार्ब्स लेते हो। जब कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा हैवी कार्ब्स ले लेता है ना तो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि कार्ब्स ज़्यादा लोगे तो इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करके वो और ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज करके हाइपोग्लाइसेमिक कर देती है। तो ये लेट डंपिंग सिंड्रोम में ज़्यादातर हमें एसोसिएटेड देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द WHO विच कलर कोड इंडिकेट सिवियर डिहाइड्रेशन। तो WHO के अकॉर्डिंग कौन से कलर कोड में सिवियर डिहाइड्रेशन होती है, रेड, येलो, ग्रीन या फिर पिंक। सो क्या काम है आपका, आप लोगों को पता है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन बहुत अच्छे थे आज, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। सो लास्ट जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़ फटाफट से। 0 डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन कब देते हैं भाई, एट बर्थ पे आप 0 डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन देते हो। सो जिसने भी ये लिखा है ऑप्शन बिल्कुल राइट हो आप लोग, वेरी वेल गोइंग, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। एंड अगर बैचेस ज्वाइन करने हैं, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये 1400 का 3 मंथ्स का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको बेसिक से करना है तो 3 मंथ्स का 2299 का बैच ज्वाइन कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है लाइव एंड रिकॉर्डेड है, लाइव क्लासेस भी होती है, रिकॉर्डिंग्स भी मिलती है, नॉन नर्सिंग की क्लासेस भी हैं, सब कुछ इंक्लूडेड है। आप बस मेरे से बात करके आज ही कॉल करके मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। अभी ही बैच शुरू हुआ है तो आपका कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगा, सब कॉन्टिन्यूशन में चलेगा और फटाफट से आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 12:30।